मेरे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में सारे पेपर आपके होने वाले हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कहें तो 40,000 पुलिस की भर्ती अगेन आने वाली है। अभी जो भी हैं बीपीएससी पेपर आपके साथ लगा हुआ है, तमाम जो भी वनडे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे सफिशियंट है। और हिंदी में एक टॉपिक होता है जिसमें तद्भव तत्सम। तद्भव तत्सम एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में हिंदी की बात करें तो 1 से 2 नंबर आपको देखने के मिलेंगे। तो आज मैं चाहे यूपी टेट की बात करूँ चाहे सुपर टेट की बात करूँ, अगर कोई भी वनडे एग्ज़ाम होता है तो उसको ध्यान देखते हुए तो ये बहुत चुनिंदा क्लास होगी। बड़ी मेहनत के साथ क्वेश्चन को पुटअप करके बनाए गए हैं। तो इस सेशन में आज हम इसकी थ्योरी कुछ प्रैक्टिस कराएंगे और इसके बाद एक क्लास में और लूँगा जिसमें आपको ढेर सारा क्वेश्चन आपको आए हुए एग्जाम में मैं कराऊंगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज मैं टॉपिक लेता हूँ तत्सम। देखिए बच्चों की जो तत्सम है क्या है तत्सम। पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर सफिशियंट रहेगा, ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर में ले लिया। ठीक है, तो तत्सम 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 एक होता है तत्सम। जरा सोचिएगा, मैं बहुत पॉइंट की बात बोल रहा हूँ। एक होता है तद्भव। तद्भव आप जरा सोचिए, ये पूरी हिंदी वर्ड आ रही है लेकिन ये संस्कृत वर्ड आ रहा है, क्योंकि आधा स की बात कर रहा है। ठीक है, और आधा स की बात कर रहा है तो ये संस्कृत वर्ड है। अगर आपको ऐसे नहीं पहचान आ रहा है तो ये देखो स आ रहा है और स मतलब संस्कृत, स मीन्स संस्कृत, ऐसे आप पहचान सकते हो। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर है कि तत्सम। तत्सम शब्द का अर्थ है तत्सम। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। संस्कृत से क्या, संस्कृत से सीधे आए हैं और उसी के रूप में क्या किए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे हमने लिया अग्नि। अग्नि मीन्स क्या होता है, आग। वायु मीन्स हवा, वायु। और सूर्य मतलब सूरज आदि इत्यादि। मतलब संस्कृत के जितने भी वर्ड आएंगे उसको आप किस में बताओगे, तत्सम में। किस में बताओगे, तत्सम में आएंगे। और मैंने आपको बताया था कि इसमें स आ रहा है, इसलिए आप इसको पहचान जाइए कि ये संस्कृत वर्ड की ही बात कर रहा है। और पहली बात ये आपको बच्चा ये ध्यान देना होगा, जब भी आप तत्सम और तद्भव पढ़ रहे हो तो आपको संस्कृत के पहले वर्ड मीनिंग आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ से यो आ गया, जो आ गया, ठीक है, तो अजह आ गया। तो ऐसे वर्ड क्या होते हैं, आपको संस्कृत का आपको ज़रूर आना चाहिए उसके वर्ड मीनिंग। जब आप उसको क्लियर कर लेते हो तो ढेर सारे क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। फिर भी मैंने कोशिश किया हूँ कि सारी चीज़ें मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। इसके बाद मैं एक वीडियो और दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा। आगे वाले वीडियो में मैं आपको बहुत ढेर सारे बताएंगे, क्योंकि अभी समय की वजह से वीडियो बहुत लंबा पड़ जाता है, इसलिए इसमें हम कम ही चीज़ बताएंगे। हालांकि आपके कॉन्सेप्ट मैं क्लियर ही करवा दूंगा। देखिए अब तद्भव की बात कर रहा हूँ। संस्कृत आपने जान लिया, संस्कृत मतलब तत्सम। तत्सम मतलब क्या है, संस्कृत। जैसे अग्नि हो गया, ठीक है, मैंने यहाँ बताया अग्नि हो गया, सूर्य हो गया, अजह हो गया, गजा हो गया। अजह मतलब क्या होता है, बकरी। और गजा मतलब क्या है, जिसको गजोधर भाई कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाथी। देखो अब यहाँ आ गया तद्भव। तद्भव होता है तत् धन भव बराबर तद्भव। शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तन हो करके, ठीक है, बने शब्द। ऐसे शब्द जो निकले जो संस्कृत से ही, पर आज उनका स्वरूप बदल गया है। मतलब तद्भव ये संस्कृत शब्द से तो आया है लेकिन ये हिंदी वर्ड है, संस्कृत को चेंज कर दिया है। संस्कृत को चेंज करके बोला हम तद्भव हो गए। क्या हो गए, तद्भव हो गए। जैसे कपूर। कपूर संस्कृत के लिए देखो कपूर होता है ना, कपूर तो आप जानते हो, कपूर मतलब कपूर होता है, लेकिन संस्कृत में अगर वहीं की बात करूँ कैसे लिखा जाता है, ठीक है,
तो जैसे हाथ हो गया, संस्कृत के अस्त, देखो हाथ हो गया, हाथ तुम्हारा क्या है, हिंदी वर्ड है। अगर संस्कृत में को अस्त क्या लिखे, हस्त लिखे, हस्त मतलब हाथ, ठीक है, क्या होगा, हस्त मीन्स हाथ। और हस्त मीन्स हाथ, लेकिन ये हस्त जो है ये संस्कृत वर्ड है, और हाथ जो क्या है, किसका है, ये तद्भव है। तद्भव मस क्या कहते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। और एक बात और ध्यान देना, अगर कुछ में समझ में आए, जहाँ शुद्ध वाक्य लिखा रहता है वह तुम्हारा क्या है, बताओ, उसको क्या बोलते हैं, तत्सम। क्या बोलते हैं, तत्सम, जिसको हम संस्कृत वर्ड का दर्जा दिए गए हैं। संस्कृत मतलब शुद्धिकरण, संस्कृत मतलब शुद्धिकरण, जब शुद्धिकरण होगा तो संस्कृत होगा, संस्कृत होगा तो मतलब तत्सम होगा, ठीक है। आप पहचान गए होंगे। आगे बढ़ता हूँ। अब हमारे पास कुछ ऐसे नियम रूल रहेंगे, और मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये आपसे बार बार आपसे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि आप इसको नोट्स बनाते चलेंगे, आपके लिए बहुत सफिशियंट होगा ऐसी क्लासें, ठीक है। तद्भव एवं तत्सम पहचानने के नियम पर आगे। नियम ये कहता है, छ, आप जानते हो ना, छ का प्रयोग हमेशा तत्सम संस्कृत शब्दों में होता है। छ जानते हो ना, ये छ मीन्स क्षत्रिय, मतलब कहीं भी अगर छ लिखा है तो 99% चांस है कि वहाँ क्या होगा, कोई बताएगा, तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम होगा। रूल नंबर 1, मतलब कहें तो नियम नंबर 1। उदाहरण हो गया जैसे क्षति, क्षत्रिय, नक्षत्र, क्षीण, शिक्षक, लक्ष्य, उपेक्षा आदि किसमें हैं ये, तत्सम में आते हैं। मैंने आपको बताया जहाँ भी छ आ जाए, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, संस्कृत शब्दों में प्रयोग होता है। मतलब अगर छ आ गया इसका मतलब संस्कृत वर्ड की बात कर रहा है। जब संस्कृत वर्ड की बात कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम होगा। जैसे क्षत्रिय, क्षति, नक्षत्र, क्षीण, देखो यहाँ भी छ है, देखो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, छ है, यहाँ भी छ है, यहाँ भी छ है, यहाँ भी छ है, यहाँ भी छ है, यहाँ भी, देखिए आप देख लीजिए, ठीक है। और मैंने इत्यादि लिख दिया, कुछ भी वर्ड ऐसे आप बना सकते हो। अब इसका रूल नंबर 2 ये कह रहा है, देखो रूल नंबर 2 में हम आ गए इसके, रूल नंबर 2, हाँ रूल नंबर 2 में आ गए। रूल नंबर 2, प्रायः तत्सम में व वर्ण तद्भव ब हो जाता है। कहने का मतलब है कि तत्सम में व वर्ण आता है, लेकिन जब तद्भव बनाओगे क्या हो जाएगा, बम आ जाता है। अब ऐसे सुनना, आराम से रिलैक्स माइंड में समझने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं लिखा है तत्सम में व वर्ण और तद्भव में ब वर्ण होता है, अगर कहीं भी आपको व दिखता है, क्या दिखता है, व दिखता है, कभी आपको अगर कभी भी व दिखता है, अरे चल नहीं रहेगा, व दिखता है, इसका मतलब क्या है, तत्सम है। अगर ब दिखता है इसका मतलब क्या है, तद्भव है। आप हमेशा चीज़ को कान में, आँख में, दिल दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है वणिक, वणिक मीन्स क्या होता है, वड़ी मीन्स क्या होता है, बनिया। वर्षा, व लिखा है ना तो बरसात। वक लिखा है, वक, देखिए यहाँ पे वक लिखा है, वक मतलब बगुला, व का किसमें हो गया, ब में हो गया। व लिखा है मतलब तत्सम है, और ब्याह आधा ब आ गया मतलब ब आ गया, तो किसमें हो जाएगा, तद्भव में। वर यात्रा मतलब बारात। वानर मतलब बंदर। कहने का मतलब हमारा बच्चा ये था कि अगर कहीं व आ जाता है किसी भी अगर वर्ड में, अगर लिखा हुआ है सेंटेंस में या वर्ड में लिखा हुआ है व मीन्स क्या है, तत्सम, और ब मीन्स क्या है, तद्भव। और आप इसको उम्मीद करते हैं कि आप नोट्स बनाकर पढ़ते हुए चलते रहेंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं।
नियम नंबर थर्ड क्या कहता है? नियम नंबर थर्ड ये कहता है कि प्राय जिन तत्सम शब्दों में स का प्रयोग होता है, मतलब स होता है, ठीक है। ये कौन सा स है? कौन सा स है? उनके तद्भव में सरवता वाला स, जिसको स हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स देखिए, यहाँ पर ये स देखिए, और ये क्या हो गया? सरवता वाला स क्या हो गया? सांवला। सुख सुआ, साक साग, खसुर ससुर, सुंड सुंड का सुंड हो जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा कभी भी ये वाला का स दिख जाए इसका मतलब संस्कृत वाला है, और ये वाला स दिख गया इसका मतलब क्या है? आपका तद्भव हिंदी वाला स है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप उम्मीद करते हैं नोट्स बनाकर चलते होंगे, ठीक है। प्राय री का प्रयोग आप जानते हैं ना, मैं आपको बताया प्राय री का शब्द री, ठीक है, साधु जो होता है, री का प्रयोग शब्दों तत्सम में किया जाता है। री का प्रयोग किस में किया जाता है? तत्सम में। जैसे श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार मतलब श्रृंगार। घृत, रीत लिखा है ना, ये देखो री री है ना ऋषि वाला, तो ये घृत हो गया। घृत मीन्स क्या होता है? घी होता है। मृतिका देखो यहाँ भी लगाया गया है, यहाँ भी लगाया गया है, यहाँ भी गया। मृतिका मीन्स क्या होता है? मिट्टी। भातृ, भातृ मतलब भाभी। एक चीज़ और ध्यान देना, अगर कभी उड़ने वाला रह आ जाए, उड़नहवा रह आ जाए, तो किस में प्रयोग, किसका वो क्या होता है? इसका संस्कृत, ये संस्कृत वर्ड होता है। कहने का मतलब हमने सीधे सिंपली बात करते हैं कि जहाँ री आ जाए, ऋषि, री वाले ऋषि मुनि वाले आ जाए। देखो ऋषि मुनि क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। आप जानते हो ना ऋषि मुनि, जानते हो ना ऋषि मुनि जो पूजा पाठ करते हैं, अक्सर आश्रम में रहते हैं, आप जानते हो ना। वो ज़्यादा क्या है कि वो पंडिताई काम करते हैं, मतलब मंदिर में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं और मंदिर में रहते हैं। पंडित मतलब होते हैं कि उनको संस्कृत आती है, क्योंकि जो कथा श्लोक होता है, सारी चीज़ें वो किस में लिखी होती हैं? संस्कृत में लिखी होती हैं। जब संस्कृत लिखी होती हैं तो इसका मतलब वो तत्सम लिखा हुआ है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। विसर्ग का प्रयोग, अब देखिए, अब यहाँ मैंने बताया आपको, अब यहाँ मैंने बताया विसर्ग, नियम 5 का विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है और हिंदी उसी रूप में प्रचलित है। जैसे कपूर, कर्पूरः माने कपूर, ज्येष्ठ मतलब ज्येष्ठ, मतलब कहें तो विसर्ग शब्द का प्रयोग हम संस्कृत शब्दों में होता है। अगर कहीं विसर्ग शब्द आ गया, ठीक है, तो वो किस में होता है? वो संस्कृत वर्ड में होता है। किस में होता है? संस्कृत वर्ड में होता है। तत्सम, अब देखो तत्सम स का स तथा तद्भव में स होता है या छ हो जाता है। कहें को अगर ये कहीं स लिखा है, खड़खोड़ वाला स, इसका स इसमें चेंज हो जाता है। ये जो खड़खोड़ वाला स है, ये किस में आते हैं? ये तुम्हारा आ जाएगा किस में? ये तुम्हारा आ जाएगा संस्कृत वर्ड में। और ये वाला स किस में आ जाएगा? ये भी हो जाएगा संस्कृत वर्ड में। ये दोनों चेंज होकर के इस वाले स में अपना ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तत्सम, तत्सम संस्कृत शुद्ध तथा तद्भव हिंदी अशुद्ध वर्ड होता है। एक पॉइंट और है कि ट का ड में प्रयोग हो जाता है। ट का ड में प्रयोग हो जाता है। छत्र ज्ञास्त्र जैसे वर्ड आए किसी भी शब्दों में हो तो वहाँ पे 99% चांस होता है। वहाँ पर 99% वहाँ पर 99% चांस होता है तत्सम होना। एक वर्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छ मैंने लिखा और त्र लिखा और ज्ञा लिखा और मैंने स्र लिखा, जहाँ कि आप नीचे यहाँ पर छत्र ज्ञा स्र लिखा हूँ। और जब हम इसका क्या करेंगे, जब हम इसका तत्सम बनाएंगे, छत्र मतलब इसका हम तद्भव बनाएंगे। देखिए छत्र छ त्र ज्ञास्रा लिखा हुआ है। जब हम इसका जब हम इसका तद्भव बनाएंगे तो छ का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। त्र का हो जाएगा त हो जाएगा
और ज्ञा का हो जाएगा ज हो जाएगा, और स्र क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। कहते हैं ना, छत्र ज्ञ स्र कहीं भी वर्ड आपको दिख जाए, इसका मतलब क्या है कि ये संस्कृत वर्ड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये संस्कृत वर्ड की बात कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। जहाँ भी अब देखिए अगला क्या है, जहाँ भी आए वह तत्सम होगा, तथा ड़ में ड़ आए तो उसको हम न में बदल जाता है, वह तत्सम, वह तद्भव होगा। ड़ जो मन है ड़ को न में बदल जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी मैं ये पॉइंट आपको रिपीट किया था, जहाँ छ त्र स्र ज्ञ आए वह ख त ज स, मतलब छ का ख में, त्र का त में, ज्ञ का ज में और त्र का स्र का स में प्रयोग हो जाता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर चंद्रबिंदी आए, अगर ध्यान लो कि चंद्रबिंदी की बात कर रहा है तो वहाँ क्या होगा, तत्सम होगा। जहाँ पर उड़ने वाला रहा है तो वहाँ क्या होगा, तत्सम होगा। अभी मैं पिछले क्लास में, अभी मैं पिछले जस्ट 5 मिनट पहले वो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ। जैसे सूर्य, उड़ने वाला र आ गया, सूर्य, तो ये क्या है, तत्सम है, क्योंकि उड़ने वाला क्या हुआ, र आ गया। प्रवीण, मैं बताया कि ऋषि मुनि मेरे नाम में आ रहा है, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, संस्कृत वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संस्कृत वर्ण, क्योंकि उड़ने वाला र आ गया। ठीक है। री में भी तत्सम होता है, जैसे री की बात कर रहा था, ये वाला बहुत रहा, ये बात कर रहे थे ना, देखो ये इस री की बात कर रहे थे, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ऐसे आ जाएगा। तो ये जो री है ये भी किस में आते हैं, तत्सम में जाते हैं। जैसे कृपा, गृह, ये सब किस में आते हैं, तत्सम में आ जाते हैं। सबसे लास्ट में एक और पॉइंट है कि सबसे लास्ट में अगर कुछ भी न समझ में आए तो आधा वाक्य देखना, जिस पर चढ़ा है उस पर क्या मारोगे, तत्सम बना देना। अगर तुमने कर रहे हो संस्कृत वर्ड आपको मिल गया तो ठीक है, जो आपने जो चीज़ मैंने रूल बताया अगर वो चीज़ें मिल लिया तो आप मान के चलो कि वो तत्सम है। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, जहाँ आधा वर्ड आ जाए इसका मतलब है कि वह संस्कृत वर्ड है, मतलब तत्सम है। ठीक है। अब यह का प्रयोग, अब देखो एक और है, यह का प्रयोग, देखो यह तत्सम का प्रयोग, यह तत्सम का ज में तद्भव हो जाता है। यह को हम ज में बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। घ का द्य जानते हो, द्य, जैसे विद्यालय किस में आते हैं, ये तुम्हारा आ जाएगा संस्कृत वर्ड आएगा। यहाँ द्य लिखा है, ये किस में आ जाएगा, संस्कृत वर्ड आ जाएगा। क तत्सम है, क किसको बोलते हैं, तत्सम होता है। क वर्ड कहीं आ जाए इसका मतलब क्या है कि तत्सम है। ठीक है। तत्सम है, और इसका जब तद्भव बनाएंगे तो किस में हो जाएगा, ग में प्रयोग हो जाएगा। कुछ हम एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है। इसके बाद एक वीडियो हम और डालेंगे, बेहतरीन क्लास होगा, सारे कॉन्सेप्ट, सारे एग्जाम के सारे क्वेश्चन स्वाहा कर दूंगा। ठीक है। अब अगला देखो, यहाँ तत्सम और तद्भव के कुछ मैं एग्जाम्पल करवाए हैं। जैसे तत्सम तद्भव, कपाट मीन्स क्या होता है, किवाड़ होता है। कपाट क्या है, संस्कृत वर्ड है। किरण, मैं बताया अड़ा का प्रयोग न में हो जाता है। अड़ा जो है ये तत्सम शब्द है, इसका जब तद्भव बनाएंगे अड़ा का न में हो जाता है। ठीक है। क्लेश का कलेश हो जाता है। जब, अब देखो दोनों में क्या है, जहाँ मैं बताया, ये भी मैं बताया कि जहाँ हाफ वर्ड आपको दिखने को मिल जाए, ठीक, आधा वर्ड दिख जाए, तो मान लो वो पूरी चांसेज होता है कि वह संस्कृत वर्ड आपको ले जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पे आधा वर्ड हो गया, कज्जल हो गया, तो कज्जल को मैंने क्या बना दिया, कज्जल का काजल हो गया। अकार्य, मैंने भी बताया था जहाँ उड़ने वाला र आ जाए,
और ठीक है, और ये भी बताया य का किस में प्रयोग हो जाता है, ज में हो जाता है। ठीक है, अगम्य, ये भी देखो आधा वर्ण आ गया। ठीक है, अगम्य देखो, अगम्य देखो, अनार्य, ये भी देखो अनार मीन्स क्या हो गया, अनाड़ी हो गया। ठीक है, अनार। और आलूक, आलूक मतलब आलू। आमलक, आमलक मीन्स आंवला, आमलक मीन्स क्या होता है, आंवला। अवतार, अवतार। अंगुली, ये तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंगुली, अंगूरी। ईख, छ का ख में हो गया, ईख, ईख, ईच, ईख। ठीक है, अब आगे देखो, उपाध्याय, उपाध्याय मीन्स क्या होता है, ओझा। उपाध्याय, ये तुम्हारा तत्सम है, ये तत्सम है, ये क्या है, ये तुम्हारा तद्भव है। ठीक है, ये तद्भव है। आदित्यवार, इतवार। उच्च, ऊंचा, आधा आ गया। उपलब्ध, आधा आ गया, ये भी आधा आ गया। देखते जाओ, जहाँ जहाँ आधा ज़्यादातर प्रयोग किया गया है, 90% चांसेस होते हैं। आप जहाँ आधे वर्ड देखना, इसका मतलब जब सारे रूल, कोई रूल काम नहीं कर रहा है तो सीधे समझो कि जय श्री राम। वाद्य, वाद्य मैंने बताया द्य का प्रयोग किस में होता है, संस्कृत वर्ड होता है। विल्व, मैं बताया व का प्रयोग कहीं भी होता है, इसका मतलब क्या है, संस्कृत वर्ड है, लेकिन यहाँ आधा भी वर्ड है तो इसका मतलब समझ ही रहे हो। अब बेल, अब ब कहीं भी आ जाए तद्भव होता है। यव मतलब जौ। लौह मतलब लोहा। राजपुत्र, मैं बताया र आ जाए, र जानते हो ना, कौन सा र, ऋषि मुनि वाला, तो किस में हो जाता है, राजपूत में। लवंग, मैं बताया जहाँ एक बिंदी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, लवंग, लवंग लिखा है तो लौंग। हृदय, ठीक है, हृदय। फिर देखो यहाँ री आ गया, री, ऋषि मुनि वाला वर्ड आ जा रहा है तो ही। अब फिर मैं बताया कि मैं आपको क्या बताया था कि जहाँ आधा वर्ड है, आगे जाओ ध्यान देना, जहाँ दो दो में अगर आधा वर्ड आ गया, जैसे हत्याकार लिखा है, तो जब दोनों में आधा आधा वर्ड आ गए तो आप देखो सबसे बड़ा वाला वर्ड किस क्या लिखा है, हत्याकार, तो ये हो जाएगा। हाँ, जब उसमें जो बड़ा वाला वर्ड रहेगा उसको हम संस्कृत वर्ड मानेंगे। ठीक है, संस्कृत वर्ड मानेंगे। और ये संध्या, संध्या मीन्स आधा आ गया, और यहाँ बिंदी का है, इसका मतलब शाम। मेरे दोस्तों, मैं बहुत उम्मीद के साथ ये मैं क्लासें आपको मैं दिया हूँ, और फिर मेरे साथ आप वीडियो में बने रहेंगे। अगर आप मेरे सेशन में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर कर दो, जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सफिशियंट हो जाएगा। तो मैं अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से बना रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।